ईशान को जैसे पता चलता है कि सावी को अरेस्ट कर लिया गया है एक फेक केस में, तो वो अपनी पार्टी को छोड़ करके चला जाता है। हालांकि रीवा इस चीज से बहुत गुस्सा भी होती है क्योंकि जस्ट उसे तभी खुश खबरें मिली होती है कि वो लोग यूरोप ट्रिप पे जा रहे हैं और अब ईशान कैसे जाना उसे बहुत परेशानी में डाल देता है। ये तो जाकर के देसी ठेके पे दारू पीने लगती है, लेकिन वही सावी को जब पुलिस जेल में डाल देती है तब भी बहुत परेशान हो जाती है। इसे तो समझ नहीं आता कि आखिर इसने किया क्या है। पुलिस ने तो इसे झूठे आरोप में अरेस्ट कर लिया है कि इसने ड्रग्स लिया था या फिर ड्रग्स बेचा था वहां पे, और ये तो गई थी वहां पे डिलीवरी देने के लिए ना, वो समोसे की डिलीवरी। अब यहाँ पे ना खुद को भावर बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है और अब वो साफ बोल देता है कि मैं सावी को यहाँ से निकलवा तो दूंगा। हालांकि हरनी के सामने एक मुश्किल ये खड़ी कर देता है कि निकालने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए लगभग या 7-8 लाख। देखिए मेरे पास जो पैसे मैं पक्का दूंगा और सावी जी को यहाँ से जल्द निकाल दूंगा रात होते होते। अब यहाँ पे ना हरनी को जैसे पता चलता है 5 लाख, तो यही फोन की होती है ईशान को कि प्लीज ऐसी ऐसी बातें हो चुकी हैं। और अब माहौल जब धीरे धीरे गर्मा रहा होता है और जब सब कुछ सोचता है कि भावर सच में बहुत अच्छा है और ये निकालेगा, तब तक इसके प्लान को ना पूरी तरीके से ईशान फेल कर देता है। वो आ जाता है और सावी को बोलता है कि प्लीज जल्दी से छोड़ो, और वो वकील ले करके आता है और फाइनली सावी को छुड़ाते हुए। हालांकि इस चीज से भावर बहुत गुस्सा होता है। ईशान यहाँ पे सावी को समझाना चाहता है कि तुम कहीं जाती हो तो प्लीज बता करके जाया करो, तुम्हारे कारण मैं देखो कितनी बड़ी चिंता में फंस गया था, मेरी तो हार्ट बीट ही रुक चुकी थी, प्लीज तुम आगे से कुछ भी नहीं करोगे। अब वो समझ नहीं पाते कि आखिर आपको मेरी इतना चिंता क्यों है। अब ईशान घर से गायब है, रीवा घर से गायब है, तो सभी लोग छानबीन करने लगते हैं। लेकिन जब इस घर पहुंचता है ना तो पता चलता है कि रीवा घर से गायब हो चुकी है, तो ये आकाश साहब के साथ में खोजने के लिए निकल जाता है और वहीं बार में ये पी करके पूरी तरीके से टून हो चुके होते हैं। हालांकि एक बार को फोन जब उठा लेती है ईशान, जब इसको करता है तो वहां पे ये तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो वहां वेटर होता है ना वो फोन उठा करके बोल देता है कि ये एक देसी ठेके में है, प्लीज आप आकर के इनको लेकर के जाए। अब ईशान उसको लेकर के आता है घर पे। हालांकि चीजें ना यहाँ से और ज्यादा मजेदार हो जाती है और तुम कह सकते हो कि स्टोरी पूरी तरीके से रिवर्स मार देती है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या बवाल होता है कि जो आकाश साहब ने इसको कसम दिया था कि तुम सावी की जो प्यार करते हुए उससे प्यार करते हुए बातें किसी को नहीं बतानी है, तो अब ये बहुत परेशान होता है। अगले दिन की शादी है, लेकिन ये इस चिंता में होता है कि ये सावी के बिना नहीं जी सकता और उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, तो ये उसके दुकान पे जाकर के सो जाता है। लेकिन जब सावी की ये नजरें इस पे पड़ती है तो ये उसे गले लगाकर तो दिल खोल करके रोता है। ये एक्सेप्ट करता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अगर फिर भी ये सारी चीज देखने के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इसे भी परेशानी में डाल देते। एक तो इतने सारे कर्ज हो चुके हैं इस सावी के ऊपर में ईशान के, अब ये कैसे चुकाएगी इतने पैसों को, और इतनी बड़ी मुसीबत, और अब प्यार का एक ये प्रपोजल ईशान की तरफ से खुद उसके लिए, तो ये खुद ही समझ नहीं पाती कि अब करे तो करे क्या। अब स्टोरी को रिवर्स मारी है तो बवाल क्रिएट होगा, जो पुराने कैरेक्टर्स है वो धीरे धीरे विलन बनेंगे और आगे तुम्हें पता ही है कि क्या बवाल होने वाला है। जैसे गुम है किसी के प्यार में सीजन 1 में तमाशा हुआ, वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब गेम थोड़ा और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि भावर इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो गुड लो, बवाल होने वाला है, तो दिल थाम करके बैठो।